Good morning everyone. Welcome to our channel RDS Group. Class, as you know that yesterday we have completed our chapter 6 with whole chapter including question answer, difficult words and each and everything. So today we will move to our next chapter, chapter 7, King of Kings. As you know this the name of the chapter is Kings of Kings. Kings of Kings is the title of the chapter, and who has written this? The writer of this chapter is Anuran Chatterjee. Anuran Chatterjee has written this chapter. So let us see. This is the story of a great king named समुद्रगुप्त. ये जो स्टोरी है वो ग्रेट किंग की है जिनका नाम था समुद्रगुप्त. वन ऑफ द फर्स्ट रूलर्स ऑफ इंडिया, जो कि पहले रूलर थे इंडिया के, who unified almost the entire subcontinent. ठीक है, तो ये इसमें समुद्रगुप्त की स्टोरी दी गई है जो कि पहले रूलर थे जिन्होंने एंटायर सब कॉन्टिनेंट जितने भी थे इनको अपने ही उसमें ले लिया था. दैट ही वॉज अ ग्रेट फाइटर. समुद्रगुप्त टुक ओवर द गुप्ता एम्पायर फ्रॉम हिज फादर. समुद्रगुप्त ने जो गुप्ता एम्पायर था वो अपने फादर से लिया था. एंड टर्न्ड हिज रूल इनटू व्हाट इज़ नाउ नोन एज द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. और इन्होंने उसे वो उस रास्ते पे ले गए थे कि इतना उन्होंने प्रोग्रेस करी थी उस टाइम पे. एक्चुअली ही वॉज़ वेरी ब्रेव एंड करेजियस. बहुत करेजियस थे और उन्होंने इतना ज़्यादा मतलब प्रोग्रेस करी थी कि उन्होंने जो है ये जो एंशिएंट हिस्ट्री की गोल्डन एज कहा जाने लगा था. जो उनका टाइमिंग था, जो उनका टाइम पीरियड था, उसको गोल्डन एज कहा जाता था एंशिएंट हिस्ट्री का. तो द टाइम ऑफ समुद्रगुप्त वाज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री. सो फर्स्ट टू टेल मी दिस आंसर. हु डिड नॉट बिलीव द गुप्त डेस्टिनी बिलोंग टू गुप्त डेस्टिनी. इनमें से कौन है जो गुप्त डेस्टिनी से नहीं रिलेटेड है? तो चंद्रगुप्त हैं, समुद्रगुप्त हैं, ठीक है. तो कौन नहीं है? ओनली सिकंदर लोदी. सिकंदर लोदी वॉज रिलेटेड विद द लोदी वंश, लोदी डेस्टिनी ऑफ दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत जो थी, दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश से ही रिलेटेड थे सिकंदर लोदी. ही वॉज नॉट रिलेटेड टू द गुप्त वंश. एंड चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त बोथ वर इन गुप्त dynasty. Okay, so let us move to our chapter. Go through the page. Long ago, ancient India was made up of many different kingdoms and princely states. बहुत समय पहले की बात है जो ancient India. This was the story of related to the ancient India. As you all know that our history is divided into three parts. First ancient, second is medieval, and the third one is modern history. And now we are living in the modern age. So first point of the history is ancient history. In ancient history, there was a long time ago ancient India was made up of many different kingdom. Ancient India में बहुत सारे different तरह के kingdoms हुए, बहुत सारे जो princess states हुए. सो क्या होता है, डिफरेंट किंगडम होते हैं, प्रिंसली स्टेट्स. और बहुत सारे जो स्टेट्स थे डिफरेंट किंगडम ने मतलब वहाँ पे शासन किया था. ऑल फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर फॉर पावर. और सब एक दूसरे से क्यों लड़ते थे? दे ओनली फॉट फॉर द पावर. सब पावर के लिए लड़ते थे. कोई सोचता था मैं पावरफुल हो जाऊँ. दैट्स वाई दे फॉट. देयर वॉज नो यूनिटी इन रीजन्स. और जो ये क्षेत्र हुआ करते थे सबके अपने अपने थे, तो इनमें कोई यूनिटी नहीं थी. अब जैसे हमारी इंडिया है तो अवर इंडिया इज़ यूनाइट, तो हमारी इंडिया यूनाइट है पूरी. लेकिन अब इनमें क्या होता था, ये जो अलग अलग किंगडम थे, जो रीजन्स थे, इनमें यूनिटी नहीं थी. नो स्ट्रेंथ टू फाइट अगेंस्ट आउटसाइड इन्वेडर्स. आउटसाइड इन्वेडर्स मतलब जो बाहर से लोग आक्रमण करने वाले होते हैं. इन्वेडर्स मीन्स आक्रमणकारी. और मतलब किसी में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो जो बाहरी आक्रमणकारी हैं उनसे जी सके. क्यों? क्योंकि उनमें यूनिटी नहीं थी. सब डिस्पर्स थे, अलग अलग लोग थे. तो सबके छोटे छोटे किंगडम थे. जब छोटे छोटे लोग लड़ेंगे अलग अलग सेपरेटली तो वो कहाँ जी सकते हैं. और फिर ये होता था कि जो इन्वेडर्स होते थे वो इन पे हमला करते थे और उनका कुछ नहीं होता था. एंड नो प्रोग्रेस अंटिल अ ग्रेट किंग यूनिफाइड द रीजन
और इसीलिए यही कारण था कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाती थी। ग्रेट किंग यूनिफाइड द रीजन्स एंड ब्रॉट ऑलमोस्ट एवरी किंगडम अंडर हिज कंट्रोल। और क्या होता था, अलग अलग राजा जो जीतता जाता था वो अपने अंडर में किंगडम को करता जाता था। द किंग्स नेम वॉज समुद्रगुप्त एंड दिस इज हिज स्टोरी। हेयर इज गिवन द स्टोरी ऑफ समुद्रगुप्त। ही वॉज he belonged to गुप्त डायनेस्टी। अराउंड 320 AD 320 AD की बात है। देयर लिव्ड अ किंग नेम चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त प्रथम की स्टोरी इसमें पहले दी है और उनके ही बेटे थे समुद्रगुप्त। तो लगभग 320 AD पहले क्या होता है कि एक राजा थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। ही वॉज बोथ वाइज एंड पावरफुल। वो बहुत पावरफुल भी थे और वाइज भी थे। हिज एल्डेस्ट सन वॉज नेम्ड कक्ष। उनके जो बड़ा बेटा था उसका नेम क्या था? हिज नेम वॉज कक्ष। एंड हिज यंगेस्ट सन वॉज नेम्ड समुद्रगुप्त। और जो यंगेस्ट सन था उसका नाम क्या था? समुद्रगुप्त था। एट दैट टाइम इट वॉज एक्सेप्टेड। उस टाइम ये ऐसा कहा जाता था दैट द एल्डेस्ट सन ऑफ अ किंग वुड टेक ओवर द थ्रोन आफ्टर हिज फादर। और ऐसा मानना था उस टाइम का कि जो उनका एल्डेस्ट सन होगा किंग का वही सिंहासन पर बैठेगा। बट चंद्रगुप्त प्रथम चेंज दिस रिच्यूल। लेकिन जो रिच्यूल मीन्स होता है रिवाज, लेकिन जो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे उन्होंने इस रिच्यूल को क्या किया? चेंज कर दिया। फिर द किंग्स ने इस रिट्यूल को चेंज किया। ही ऑब्जर्व्ड ऑल हिज सन्स। उन्होंने अपने सारे बेटों को ऑब्जर्व किया एंड डिसाइडेड और डिसाइड किया विदाउट अ डाउट, बिना किसी संदेह के, कोई डाउट ही नहीं। समुद्रगुप्त हिज यंगेस्ट सन वॉज एन आइडियल चॉइस टू बिकम अ रूलर। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि कोई चॉइस ही नहीं है कि समुद्रगुप्त के सिवा वो और किसी को रूलर बना सकें। बॉर्न टू चंद्रगुप्त फर्स्ट फ्रॉम हिज मैरिज टू प्रिंसेस कुमारा देवी फ्रॉम द लिच्छवी। और इनकी जो शादी हुई थी वो प्रिंसेस कुमार देवी से हुई थी, जो कि प्रिंसेस कुमारा देवी फ्रॉम लिच्छवी, जो कि लिच्छवी की थी। दैट वाज अ नेपाली किंगडम। इट वाज समुद्रगुप्त फेट टू वन डे रूल द गुप्त एम्पायर। और समुद्रगुप्त का ये विश्वास था, मतलब इनका ये विश्वास था कि एक दिन समुद्रगुप्त, इट वाज समुद्रगुप्त फेट टू वन डे रूल गुप्त एम्पायर की, मतलब ऐसा बिलीव था कि एक दिन समुद्रगुप्त जो है ना वो यहाँ पे क्या करेंगे? शासन करेंगे, ऐसा उनका मानना था। देन चंद्रगुप्त वॉज सो श्योर। चंद्रगुप्त बिल्कुल बहुत श्योर थे अबाउट हिज डिसीजन, अपने डिसीजन के लिए, टू गिव हिज एम्पायर टू हिज यंग प्रिंस, कि वो अपना एम्पायर, जो अपना साम्राज्य है पूरा, वो किसको देंगे? अपने छोटे बेटे को देंगे, हु वो समुद्रगुप्त। दैट ही हैड हिज डिसीजन इंस्क्राइब। और उन्होंने अपना, पहले क्या होता था, किसी को कोई बात कहनी होती थी तो वो पत्थरों पे जो स्टोन्स होते थे उन पे इंस्क्राइब कर देते। इंस्क्राइब मीन्स होता है कि अंकित कर देना, उस पर लिख देते थे इंस्क्राइब, तो वो हमेशा के लिए हो जाता था। कोई भी फरमान उन्हें जारी करना होता था या कोई भी इम्पोर्टेंट थिंग लिखनी होती थी तो वो सब उस पर पत्थरों पे लिखी जाती थी। तो उन्होंने क्या किया? अपना डिसीजन इंस्क्राइब कर दिया ऑन द इलाहाबाद पिलर। किस पिलर पे? इलाहाबाद का एक स्तंभ था, उस पर इन्होंने इसको इंस्क्राइब कर दिया। ही ऑल्सो पब्लिकली अनाउंस, और उन्होंने पब्लिकली भी अनाउंस किया हिज डिसीजन इन कोर्ट। अपने राज्य में अपना ये जो था डिसीज़न वो भी अनाउंस किया। मैनी रिसीव्ड दिस न्यूज़ विद रियल इंथुजियाज्म एंड जॉय। बहुत सारे लोगों ने बहुत उत्साह से और बहुत खुशी से इस न्यूज़ को रिसीव किया। बट देयर वर मैनी मोर स्पेशली ऑल ऑफ, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे जो समुद्रगुप्त ओल्डर्स ब्रदर्स हु वर वेरी डिसअपॉइंटेड। कुछ लोग ऐसे थे जो समुद्रगुप्त के जो एल्डर ब्रदर था उसको बनवाना चाहते थे, तो वो डिसअपॉइंट, निराश भी हुए एंड एंग्री एट द किंग्स डिसीज़न। और जो किंग का ये डिसीज़न था उस पर एंग्री भी हुए। क्यों एंग्री हुए? कक्ष द ओल्डेस्ट, जो कक्ष था वो बड़ा था एंड हैड ऑलवेज बिलीव्ड, और हमेशा विश्वास करता था दैट द थ्रोन बिलोंग टू हिम, कि जो थ्रोन उनसे बिलोंग करता है। एंड सो व्हेन, मतलब उनका ये मानना था कि जो सिंहासन है वो एल्डेस्ट सन को मिलना चाहिए। सो व्हेन द किंग्स डिसीजन वाज अनाउंस, तो जब ये डिसीजन किंग ने जो था अपना अनाउंस किया, कक्ष चैलेंज समुद्रगुप्त,
कक्ष जो उनका बड़ा बेटा था उसने चैलेंज किया समुद्रगुप्त को युद्ध के लिए टू अ बैटल, बट ही वॉज स्विफ्टली डिफीटेड बाय हिज यंगर ब्रदर। लेकिन वो एक्चुअली ही वॉज वेरी पावरफुल, समुद्रगुप्त was very powerful. That's why Chandragupta first has announced him as a king, because there is no one to defeat him. कोई नहीं था ऐसा जो उसे हरा सके, इसीलिए तो उसने उसको एम्पायर देने को सोचा था। तो उसने बहुत ईजिली अपने एल्डर ब्रदर को हरा दिया। समुद्रगुप्त केम टू पावर इन 335 AD एज द फोर्थ किंग ऑफ द गुप्त एम्पायर। और क्या हुआ, समुद्रगुप्त जो थे वो 335 AD में जाके वहाँ के राजा बने, और ये चौथे राजा बने थे गुप्त साम्राज्य के, एंड रूल्ड फॉर ओवर 40 ईयर्स। और उन्होंने 40 ईयर्स तक की वहाँ पे शासन किया। हिज रेन हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड्स इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। और जो वो उनका क्षेत्र था, हिज रेन हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो क्या हुआ, दस हिज रेन हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड्स इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। और जो उनका शासन था वो इंडियन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा, ब्रिंगिंग अबाउट द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। और जिसे जो क्या कहलाया, जो समुद्रगुप्त का शासन काल था वो गोल्डन एज कहलाया। दस प्रूविंग विदाउट अ डाउट, उन्होंने बिना किसी डाउट के ये प्रूव किया दैट हिज फादर्स डिसीजन वॉज जस्टिफाइड, कि जो उनके फादर का डिसीज़न था वो बिल्कुल जस्टिफाइड था, वो बिल्कुल न्यायोचित था, उन्होंने कोई गलत डिसीज़न, ही हैज़ नॉट टेकन एनी रॉन्ग डिसीज़न। When the young king took control of his empire, जब यंग किंग ने उनका जो एम्पायर था उसको कंट्रोल में ले लिया, much of the region was still very turbulent। तो when the young king took control of his empire, तो जब उन्होंने अपने हाथ में सारा एम्पायर ले लिया, तो जो वहाँ के जो कुछ लोग थे, है ना, जो हमला करते रहते थे, स्टिल वेरी टर्बुलेंट, जो उग्र टाइप के लोग थे वहाँ उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। देयर वर मैनी लिटिल किंगडम एंड क्लैंस विद इन द नेबरहुड, बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम थे, ठीक है, और क्लैंस मीन्स वंश थे छोटे छोटे उनके नेबरहुड में, हु वर डिटरमाइंड टू फाइट, जो उनसे निश्चय किए थे कि उनसे लड़ेंगे, अगेंस्ट ईच अदर एंड द एम्पायर, एम्पायर के विरुद्ध लड़े हैं वो लोग। बिकॉज ऑफ दिस इन फाइटिंग एंड मिसट्रस्ट देयर वॉज नेवर enough time for progress or prosperity in the region। तो मतलब कहने का मतलब उन्होंने इतनी करेजियस वे में सारा कुछ किया कि लोग उनसे मतलब डरते थे, उनको उनसे फाइट करने में भी लोगों को दिक्कत होती थी, कोई उनसे जीत जल्दी नहीं पाता था। सो समुद्रगुप्त डिसाइडेड दैट पॉलिटिकल यूनिटी अंडर ए सिंगल रूलर वाज द ओनली वे अहेड। तो जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने ये डिसाइड किया, जो एक पॉलिटिकल एकता होती है, यूनिटी में से एकता होती है, क्योंकि अगर हम ऐसे सेपरेट रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम हार जाएंगे। तो पॉलिटिकल यूनिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टू फॉर विक्ट्री। सो अंडर ए सिंगल रूलर वॉज द ओनली वे अहेड। तो आगे बस यही था, उनको एक यही रास्ता नज़र आया कि हमें यूनाइट होकर के आगे चलना चाहिए। सो ही बिगेन इज कॉन, मतलब उन्होंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा हम करके हमला करेंगे और दूसरे रीजन को अपने में मिलाएंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर क्या होता है, फिर सो ही बिगेन हिज क्वेस्ट ऑफ नदर्न इंडिया। तो उन्होंने नदर्न इंडिया को पहले पॉइंट आउट किया कि ये उसकी तरफ मतलब सबसे पहले उसकी तरफ विजय के लिए आगे बढ़ेंगे। मैनी बैटल्स व फॉट, बहुत सारे युद्ध लड़े गए अगेंस्ट ट्राइबल किंग्स, जो शत्रु थे उनसे, एंड ट्राइबल चीफ्स, और जो ट्राइबल चीफ्स थे विद समुद्रगुप्त कमिंग आउट विक्टोरियस इन ईच एंड एवरी बैटल। लेकिन क्या हुआ, सारे युद्धों में वो जीतते चले गए। देन ही एस्टैब्लिश्ड द रीजन दैट वी नाउ नो एज बिहार, और उन्होंने इन क्षेत्रों को इस्टेब्लिश किया जिनको आज हम जानते हैं बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के नाम से। एंड देन सेट हिज साइट टू द साउथ, और उन्होंने जो है अब किस तरफ देखा, अभी तक उन्होंने सबसे पहले किसकी तरफ देखा, स्टार्ट किया था नदर्न इंडिया, नॉर्थ की तरफ हमले किए, उसमें विजय प्राप्त की। उसके बाद अब इन्होंने साउथ की तरफ देखा एंड द वेस्ट ऑफ इंडिया, और उसके बाद वेस्ट की तरफ देखा, विच ही स्विफ्टली ब्रॉट अंडर हिज फोर्ड, और जिसको उन्होंने बहुत ही स्विफ्टली अपने में मिला लिया।
इन द ईस्ट, अब उन्होंने रुख किसकी तरफ किया, ईस्ट की तरफ किया। हिज किंगडम एक्सटेंडेड एज फार एज द रिवर ब्रह्मपुत्र इन द साउथ, और उनका किंगडम वहाँ तक ही बढ़ता चला गया जहाँ तक कि ब्रह्मपुत्र रिवर जाती है, ठीक है। और इन द साउथ इट टच, और साउथ में क्या हुआ, ईस्ट में उन्होंने अपना किंगडम ब्रह्मपुत्र रिवर तक ही बढ़ा लिया, मतलब ब्रह्मपुत्र ईस्ट में है ना, तो ईस्ट तक बढ़ा लिया। और साउथ में इन्होंने नर्मदा नदी को छुआ जा करके, मतलब नर्मदा नदी तक की इन्होंने अपना जो क्षेत्र था वो फैला लिया। एंड इन द नॉर्थ, मतलब नॉर्थ में फिर इट रीच द हिमालय, जो और इन द नॉर्थ में कहाँ तक की, हिमालय तक की। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सबसे पहले इन्होंने नॉर्थ से स्टार्ट किया एंड आफ्टर दैट ही ruled in south east west each and every direction of the world he has conquered and he इन्होंने क्या किया, अपने में ही ये पूरा मिला लिया, ठीक है। एंड ही एक्सटेंडेड एज फार एज ऑल द डायरेक्शंस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। Tomorrow we will continue the rest pending chapter. So I hope you all understand the chapter what I have explained you today. That is clear to all of you. Okay, tomorrow we will move forward to the next. Okay, that is clear to all of you. Thank you for watching the video. Thank you and have a nice day.